नमस्कार स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फ्लो चार्ट ऑफ गेम थ्योरी अप्रोच पर बात करेंगे। क्या है कि जो हमने गेम थ्योरी का टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाया है, आपने सभी वीडियो देखी है, तभी आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पहले कंप्लीट कीजिए और देन गेम थ्योरी के इस फ्लो चार्ट को समझिए, या फिर आप पहले से ही परिचित हो कि गेम थ्योरी क्या है। ठीक है। नहीं, हमने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रखी है गेम थ्योरी पर, ऑपरेशन रिसर्च के नाम से है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो गेम थ्योरी के फ्लो चार्ट पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है कि ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ गेम थ्योरी अप्रोच। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। तो कैसे है भाई, ध्यान से देखना है कि पहले क्या है, राइट द पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ मैट्रिक्स है ना, जहाँ पर एक गेम थ्योरी में क्या है गेम होता है जिसमें एक प्लेयर ए होता है, एक प्लेयर बी, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो उसमें प्लेयर ए अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और बी अपने लॉस को घटाना चाहता है ना। ये हमारी गेम की एजम्पशन होती है। तो वो जो मैट्रिक्स होती है उसमें रो वाइज प्लेयर ए की स्ट्रेटजी लिखी होती है उस मैट्रिक्स में, और कॉलम वाइज प्लेयर बी की स्ट्रेटजी लिखी होती है ना। आपने देख रखी है अच्छी तरह से, तभी आपको समझ में आएगा। मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, राइट द पे ऑफ मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स लिख लेनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और फिर उस पर सबसे पहले मैक्सिमीन या मिनी मैक्स प्रिंसिपल को यूज करना है ना। मैं इसको मैक्सिमीन या मिन मैक्स बोल देता हूँ, नहीं तो मैक्सिमीन या मिनी मैक्स का प्रिंसिपल हमने अप्लाई करना है। आपको पता है, हमने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं इस पे। ये अप्लाई करते ही अगर वो ये मिनी मैक्स और मैक्सिमीन वैल्यू आपकी इक्वल आती है तो वो सैडल पॉइंट होता है। तो कंडीशन है, कंडीशन के लिए मैं ये बॉक्स ही चेक करूँगा यूज, ये इस तरह का। ठीक है, कंडीशनल बॉक्स तो बोलते हैं इसको। तो इस बॉक्स को मैं यूज करूँगा, और इसमें ये है क्या, यहाँ पर सैडल पॉइंट आया क्या, ये और ये वैल्यू बराबर आई है। अगर आई है यस, तो हम इस तरफ बढ़ जाएंगे कि हम वैल्यू ऑफ गेम और प्लेयर ए और बी की जो भी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का फ्लो चार्ट आपको समझ में आया होगा। जो भी मैट्रिक्स है वहाँ पर मैक्सिमीन मिनीमैक्स प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सैडल पॉइंट अगर है तो हम वैल्यू ऑफ गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बता सकते हैं। अगर सैडल पॉइंट नहीं है, अगर यहाँ तक सैडल पॉइंट मिल जाता है तो वो है प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन। बताया है, दो तरह की स्ट्रेटजी है, प्योर और मिक्स्ड। तो प्योर स्ट्रेटजी पर अगर खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई नेक्स्ट यहाँ से चल जाते हैं मिक्स स्ट्रेटजी है ना। अगर प्योर स्ट्रेटजी पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, ये 5 4 5 6 2 3 4, यहाँ से हम आर मीन और यहाँ से सी मैक्स वैल्यू लेते थे। फिर आर मीन में से क्या था, मतलब इसके लिए मैक्सिमीन प्रिंसिपल था, इसके लिए मिनी मैक्स कि भाई मिनिमम में से मैक्सिमम, ये मैक्सिमम में से मिनिमम है ना, वो आपको सारी बताई है, क्वेश्चन आपने देखे हैं। तो अगर वो वैल्यू बराबर है तो सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट है तो फिर हम वैल्यू ऑफ गेम और भाई ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हम किस तरह से लिखते हैं वो आपको पता है। तो प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन यहाँ तक है। नहीं हो तो भाई मिक्स्ड स्ट्रेटजी में आएंगे हम। उसमें क्या है, तो आपने सबसे पहला काम ये है कि ये देखना है क्या मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है जो आपकी वो 2x2 ऑर्डर की है, मतलब उसमें 2 रो और 2 कॉलम है। अगर वो 2x2 की पे ऑफ मैट्रिक्स है तो उसके लिए मिक्स स्ट्रेटजी फार्मूला है हमारे पास बहुत। अलजेब्रिक फार्मूला हमने करवाया है, अल्टरनेटिव करवाया है, और अर्थमेटिक मेथड करवाया है। बहुत सारे मेथड हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है सब कुछ। तो ये मिक्स स्ट्रेटजी 2x2 के गेम को तो यही सोल्व कर देंगे, आपको ज़्यादा कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, अगर सैडल पॉइंट नहीं आए तो देन की बात है, ये याद रखना है। तो ठीक है जी, तो सैडल पॉइंट नहीं मिला तो नो, तो ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो वो हो जाएगी। अगर 2x2 की नहीं है, तो अगर 2x2 की नहीं है नो, तो फिर हम क्या करने हैं, तो डोमिनेंस रूल लगाएंगे हम। डोमिनेंस रूल क्या कर देता है, उसको 2x2 में कन्वर्ट कर देता है। कैसे है भाई, मैक्सिमम तो कॉलम डिलीट होती है और मिनिमम रो डिलीट होती है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर एवरेज से भी डिलीट हो जाती है। तो वो भी हमने पूरा, इसका कंसेप्ट है, एक कंप्लीट आर्टिकल है, वो हमने कंप्लीट करवा रखा है। तो डोमिनेंस रूल से आपने रिड्यूस कर लेना है गिवन मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स को, आपने 2x2 में चेंज करे भाई। कोशिश तो अगर 2x2 में हो जाए तो दी बेस्ट है, क्योंकि फिर देन तो हम फिर यही मेथड लगा सकते हैं। नहीं तो फिर वो 2x(n) मतलब 2 रो या 2 कॉलम हो जाते हैं उसमें। फिर देखिए, अगर 2x(n) या m×2 है ना, इसमें चेंज हो जाती है, मतलब कि 2 रो फिर कॉलम कितनी ही हो,
या फिर 2 कॉलम फिर रो कितनी ही हो, इस तरह की भी फॉर्म हो जाती है। तो ये अगर 2 क्रॉस 2 में हो जाते हैं तो वहाँ अगर ये है तो 2 क्रॉस 2 की है। आप ध्यान रखिए भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में बदल लेते हैं, या फिर 2 क्रॉस n या फिर m क्रॉस 2, ठीक है ना। ये ग्राफिकल मेथड सोल्व करेगा इनको। और इनको तो अगर यहाँ पे ये आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर अब चेक करना है आपने, यहाँ कंडीशनल बॉक्स है इसी तरह से, और ये मतलब इस तरह से, और यहाँ पर ये लिख रखा है कि इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गेम, क्या ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, फिर यहाँ पर लिख रखा है यस। अगर यस है तो फिर यही सोल्व कर देगा, ठीक है ना भाई। तो ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अगर 2 क्रॉस 2 है तो ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट भाई नीचे जगह नहीं थी तो अब यहाँ पर है ये। अगर 2 क्रॉस 2 की नहीं है तो नो, ठीक है। तो फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये 2 क्रॉस n या m क्रॉस 2 की है। अगर 2 क्रॉस n या m क्रॉस 2 की है तो उसके लिए स्पेशल है भाई ग्राफिकल मेथड यूजफुल। तो ग्राफिकल मेथड पर भी हमने आपको न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। तो ठीक है, अगर भाई 2 क्रॉस n या m क्रॉस 2 की भी नहीं है, मतलब उसमें रो भी 2 से ज़्यादा है और कॉलम तो फिर कितनी ही हो, क्योंकि 2 होने चाहिए भैया, रो 2 होनी चाहिए या कॉलम, तो देन लगेगा। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ ज़्यादा होगा तो फिर उसको हम फॉर्मुलेट एंड सोल्व एज एन एलपी प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है वो हमारा टॉपिक रहता है, वो हम करवाएंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से सोल्व होगा, फिर अगर ग्राफिकल से भी नहीं सोल्व हुआ तो ये अप्रोच है, ठीक है। क्या अप्रोच है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उस पर मैक्स मीन प्रिंसिपल लग जाता है, सैडल पॉइंट आ जाएगा तो हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी गेम की और वैल्यू ऑफ गेम बता सकते हैं। तो प्योर स्ट्रेटजी यहाँ तक है। देन अगर नहीं है तो क्या हम ये देखेंगे क्या वो गिवन मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 2 की है तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। बहुत सारे मिक्स स्ट्रेटजी के मेथड हैं। अगर वो 2 क्रॉस 2 की नहीं है तो हम डोमिनेंस रूल लगाएंगे। डोमिनेंस रूल कई तरह से लगता है, आपको पता है। कॉलम मैक्सिमम डिलीट होगी, रो मिनिमम डिलीट हो, मिनिमम रो या मैक्सिमम कॉलम आपको नहीं मिल रही है तो हम एवरेज के कंसेप्ट से डिलीट करेंगे। देन हम फिर क्या करते हैं, उसको 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट करते हैं। अगर भाई 2 क्रॉस 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं तो देन हम यहीं आ जाएंगे, इन्हीं से सोल्व कर देंगे। अगर भाई 2 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस उसमें नहीं सोल्व होती, 2 क्रॉस n या m क्रॉस 2 में आ जाते तो ग्राफिकल मेथड को यूज कर देंगे, ठीक है। अगर भाई इसमें भी नहीं आती तो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड हम यूज करेंगे। तो ये है भाई हमारी गेम थ्योरी का फ्लो चार्ट, हम इस तरह से अप्रोच करते हैं, ठीक है। समझ में आया है? समझ में आने के बाद ही आपने ये अच्छी तरह से बनाना है, और अच्छी तरह से इसको 1-2 बार बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। और पहली बात, आपको प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से देखना है, देन ही ये समझ में आएगा और देन ही आप इसको समझ पाएंगे। और तभी आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज कंसेप्ट और ये वो, तो आपको सारी चीज़ें पल्ले पड़ेंगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी भाई, है ना। तो ये है भाई मेरा पहला काम, यही है कि भाई हम क्या करेंगे, प्योर स्ट्रेटजी के क्वेश्चन तक पहला काम यही होता है, ठीक है। ये मिल जाता है तो फिर हमें आगे नहीं आना। फिर मिक्स स्ट्रेटजी यहाँ से शुरू होती है, तो वो फिर हमने सारी कहानी आपको बताई है, ठीक है। तो फिर भी गेम थ्योरी का एक टॉपिक हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के सिवाय और कोई भी मेथड नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट किया है। तो फिलहाल इन लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, गेम थ्योरी आपको समझ में आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।